नमस्कार बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर। आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक और प्रश्नावली हम 13.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं, आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो ये सारे का सॉल्यूशन हम बना दिए हैं। सारे क्वेश्चन को जाके एक एक करके देख सकते हैं। और आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर में जो 4 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ चुके हैं। किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात कितना है? 2:5 है। तो वह कोण ज्ञात कीजिए। संकेत में दिया है यदि कोण x हो तो 90 - x बटे 180 - x बराबर 2/5 है। तो प्यारे बच्चों, इसको बनाएंगे कैसे? वह कोण ज्ञात करें। यहाँ पर दिया है वह कोण ज्ञात करें। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के साथ हल करते हैं बच्चों। ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, हम सॉल्यूशन को शुरू कर दिए हैं। यहाँ से लिखेंगे हल। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? वह कोण ज्ञात करें, यही दिया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना वह कोण कितना है? माना वह कोण आपका x डिग्री हम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह प्रश्न से क्या कर रहा है वो भी हम लिखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से देखते चलिए, आप सीख जाएंगे कैसे इसको बनाया जाता है। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो इंडिकेट किया है इसको आपको यहाँ से उतार दीजिए। चलिए इसको लिख लेते हैं। 90 डिग्री या 90 - x बटे 180 - x बराबर 2/5 है। यही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से यहाँ इसको गुना कीजिए, यहाँ से इसको गुना करेंगे। तो गुना करने आपके लिए जान रहे हैं, तो चलिए इसको गुना कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ 5 है, इससे गुना करेंगे। यहाँ लिखिए 90 - x, ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर है। फिर यहाँ 2 से इसको गुना कीजिए, 180 - x। अब ये 5 को 90 से हम गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 × 5 = 45, 450 हो जाएगा, माइनस हो गया। 5 और x को गुना करेंगे तो 5x होगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 360 हो जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर यहाँ आपको -5x है और इधर -2x है। तो ये दोनों को क्या करेंगे? एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ लिखिए -5x और यहाँ आपका -2x है। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। यहाँ बराबर चिन्ह है दीजिए। यहाँ आपका कितना है? 360 है और यहाँ आपका कितना है? +450 है। तो ये बराबर के चिन्ह में यह आएगा, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा 450। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये 5 में 2 को घटाएंगे, क्या कि बड़ा चिन्ह आपका माइनस है। तो 5 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। और इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दीजिए। अब ये दोनों में से घटाएंगे। अगर ये दोनों में से हम घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 450 में हम 360 घटाएंगे तो आपका कितना होगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ आपका -5x है, यहाँ आपका बड़ा चिन्ह माइनस का चिन्ह होगा। और इसमें से देखिए दोनों बड़ा कौन है? 450 है, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को देंगे। मेरे बच्चों ध्यान रहे, ये आपका माइनस, ये माइनस आपका कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है? 3x बच गया। यहाँ लिख लीजिए 3x = 90 हो जाएगा। इसलिए मेरा यहाँ x = क्या हो जाएगा? x = कितना होगा? 90/3। तो बच्चों इसको कटा देंगे, भाग दे देंगे, कितना होगा? 30 × 90। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है। 2 लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, तो कोण की माप ज्ञात करें। तो मेरे पास ये कोण क्या है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन बच्चों इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ सॉल्यूशन को साथ लिखिए, यहाँ लिखिए हल। कोण तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना पहला कोण। क्या लिखेंगे? माना पहला कोण। माना पहला कोण हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। उसके बाद माना दूसरा कोण। दूसरा कोण, तो दूसरा कोण को हम क्या मान लेंगे? यहाँ पर तो दूसरा कोण हम क्या मानेंगे? x और 15 आपका है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे? x + 15 इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए क्वेश्चन के साथ इसको बनाते हुए चलिए। तो यहाँ पर अब लिखते हुए चलिए प्रश्न से। प्रश्न में जो जो कह रहा है उसी को लिखते हुए आपको चलना है। अब यहाँ देखिए, ये कहता दोनों का अंतर इतना डिग्री है, तो कोणों की माप ज्ञात करें, ये मालूम नहीं है। तो ये क्या करेंगे? x प्लस आपके पास x + 15 है, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ के उसका आगे हम बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए x +
15, यानी एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, इक्वल टू कितना डिग्री होता है, तो दोनों का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 डिग्री, जैसे को लंबपूरक कहा जा रहा है उससे। तो यहाँ देखिए प्रश्न से जो कह रहा है उसी तरह से आपको लिखते हुए चलना है। यहाँ आपका एक एक्स है और ये एक एक्स है, तो दोनों को कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना होगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे को देखिए, यहाँ आपका एज ए 2x है, तो 2x इक्वल टू, और यहाँ पर बात करें ये 90 है, ये आपका 90 हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये बराबर के चिन्ह में जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये आपका 2x हो गया, तो 2x इक्वल टू 90, 90 में आप 15 को घटा देंगे, 90 में यदि आप 15 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 75 आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास कितना हो गया, यहाँ 2x है, ये गुना है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा, और जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, यानी 37.5 हो जाएगा। यानी पहला कोण मेरा कितना आ गया x इक्वल टू 37.5 डिग्री आपका हो गया। अब तब दूसरा कोण क्या है, तो दूसरा कोण भी तो आपको लिखना है, यहाँ पर साफ सुथरा लिख लीजिए। इस तरह से यहाँ लिखेंगे, पहला कोण 37.5 डिग्री आपका हो गया, दूसरा कोण कितना है x प्लस 15 में है। अब यहाँ x की जगह आपका 37.5 जो है 37.5 लिख के 15 इसको जोड़ दीजिएगा। यदि आप 15 को दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा, तो ये आपका 52.5 हो गया। यानी पहला कोण आपका देखिए 37.5 डिग्री, दूसरा कोण कितना हो गया 52.5 डिग्री। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है कि निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात करें, x का मान क्या होगा। ये इस तरह आपके पास इंटरफेस दिया हुआ है बुक में, तो इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ आपका 110 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ लिख लीजिए 110 डिग्री, और प्लस क्या करेंगे, ये x लिखेंगे x, ये तो वैल्यू नहीं मालूम है, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x का वैल्यू निकालेंगे आखिर ये कितना डिग्री का होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल टू लिखेंगे 180 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 180, ये प्लस में 110 है तो बराबर के चिन्ह में जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 110 डिग्री होगा। 180 में 110 को यदि घटाएंगे तो 70 डिग्री होगा। प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, यानी ये x कोण जो आपका है ये आपका 70 डिग्री होगा, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। अब ये देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इस तरह से इंटरफेस आपके पास दिखाई दे रहा है, और ये कह रहा है x का वैल्यू कितना होगा, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। और ये देखिए a b c और d भुजा है, तो इसको निकालेंगे कैसे बच्चों। तो आप तो घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपका कितना है 60 डिग्री है, और ये भी आपका 60 डिग्री है, तो आप तो अच्छी तरह से आप निकाल सकते हैं। जब आपके पास 1-2 कोण दिया हुआ है, तीसरा नहीं है, तो इसको हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालेंगे कैसे उसको भी अच्छी तरह से आप देखते हुए चलिए। प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम ओ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कोण AOD, यहाँ पर लिख लीजिए कोण AOD प्लस फिर लिखेंगे क्या कोण DOC, फिर लिख लीजिए कोण DOC, यानी कितना कितना कोण बन रहा है वो आपको लिखा है। कोण COB या BOC लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख देते हैं कोण COB, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए कोण AOD का वैल्यू कितना है 60 डिग्री आपका है, तो कोण AOD का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री लिख लीजिए। और कोण DOC का वैल्यू कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ भी इसको 60 डिग्री को लिख लीजिए। और कोण COB ये नहीं मालूम है, यहाँ पर हम x डिग्री लिख लिया। और ये तीनों कोणों यहाँ से यहाँ यदि हम देखेंगे कितने का चाप बनता है, तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री का चाप बनता है, यहाँ पर लिख लीजिए 180 डिग्री। ये अब तो आसानी से निकल जाएगा। 60 और 60 जोड़ेंगे कितना होगा 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री प्लस x लिखिए, और यहाँ पर 180 लिख लीजिए। अब x को हम बाहर कर लेते हैं, तो 180 यहाँ पर है, 180 लिखेंगे, ये प्लस 120 है तो बराबर के चिन्ह पर साइड में जाएगा, तो 120 आपका माइनस में हो जाएगा। बच्चों यहाँ ध्यान देखिए 180 में 120 को घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये कोण जो निकालने के लिए कह रहा था, ये कोण आपका 60 डिग्री है, यही बच्चों आपका आंसर हो गया। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ये इंटरफेस आपके पास इस तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसको देखिए। जैसे आपका 80 डिग्री यहाँ है, तो कोण AOB यहाँ पर क्या लिखेंगे, साफ से लिख लीजिए कोण AOB, कोण AOB। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोण
ए ओ सी यहाँ आपका बी ओ सी है, यहाँ लिखेंगे कौन बी ओ सी। जो जो कौन जैसे जैसे है वैसे आपको लिखते हुए चलना है। अब देखिए कौन सी ओ डी, यहाँ पर लिख लिए कौन सी ओ डी, कौन सी ओ डी हो गया। कौन क्या लिखेंगे, कौन डी ओ ई, यहाँ पर लिखिए कौन डी ओ ई, प्लस क्या लिखेंगे डी ओ ई लिखे। अब क्या लिखेंगे कौन, कौन लिखेंगे ई ओ ए, यानी ए ओ ई, कौन ए ओ ई। ये जो दे लिखे, अब इसका जो इंडिकेट मान है उसको मान को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ देखिए कौन ए ओ बी का वैल्यू कितना है, ये 80 डिग्री है तो 80 डिग्री लिखिए। कौन बी ओ सी का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री है, यहाँ पर आप 120 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री को लिखेंगे। उसके बाद इसका वैल्यू कितना दिया है, उसका 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद ये वैल्यू तो आपका x डिग्री है, यहाँ पर हम लिखेंगे x डिग्री आपका हो गया। उसके बाद कुछ लिखा है क्या, उसका कोई मान इंडिकेट नहीं है क्योंकि हम 80 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 कौन हो गया, एक 5, तो 1 2 3 4 एक 5 कौन हो गया। इक्वल टू कितना होता है, ये आपका 360 डिग्री होता है, यहाँ तक जान रहे हैं। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए कितना आपका होता है। यहाँ 80 120 और 90 और 30 को यदि आप जोड़ते हैं तीनों मिला के तो आपका हो जाएगा 320 डिग्री और प्लस आपका कितना है x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब x का वैल्यू को आप निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए 360 डिग्री, 320 है तो यहाँ जाके बराबर चिन्ह में माइनस होगा तो यहाँ 320 लिखेंगे। अब ये 360 में 320 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। प्यारे बच्चों x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन को ये देख रहे इस तरह से इंटरफेस आपका है। ये कह रहा है x का वैल्यू निकालिए, क्या आपका x का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन ए ओ सी है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कौन ए ओ सी और ये प्लस ये भी कौन आपका है, तो प्लस कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी। ये दोनों क्या है, रेखिक युग्म हैं, तो यहाँ पर लिखिए रेखिक युग्म से, यानी ये दोनों आपका जोड़ा हो गया तो ये रेखिक युग्म हम लिख दिए। अब कौन ए ओ सी का वैल्यू कितना है 3x है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3x, क्या लिखेंगे 3x प्लस कौन बी ओ सी का वैल्यू कितना, बी ओ सी का वैल्यू है 6x है। और यहाँ से यहाँ की वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ एक चाप बन जाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 180 डिग्री। देखिए किस तरह से x का वैल्यू हम निकालते हैं, उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। अब 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू आपका है तो x का वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ देखिए 9x गुना में है तो यहाँ बराबर की चिन्ह में ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। बच्चों 180 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री होगा, यानी x का वैल्यू आपका कितना निकला 20 डिग्री। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों इस तरह से देखें, ये बुक का सारे का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें इसी तरह से नई अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।